वेलकम टू द राजेंद्र सम्राट एकेडमी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेटा क्लास 10th की हिस्ट्री का चैप्टर 2 भारत में राष्ट्रवाद। ये भी चैप्टर जो आपको अभी हमने पोल के भी कुछ चैप्टर आपको सपोर्ट मटेरियल से ही दिए थे, ये भी सपोर्ट मटेरियल से ही आपको समझाने के लिए बनाया जा रहा है ताकि अब शॉर्ट में एक मेन पॉइंट जो है चैप्टर तो हम आपको समझा ही रहे हैं, साथ में ये क्या है आपके जो सपोर्ट मटेरियल है। जैसे बहुत बच्चों के पास सपोर्ट मटेरियल नहीं है, अभी तक अवेलेबल नहीं है, तो हम उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वीडियो के तौर पे आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यह है भारत में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब तो जानते ही हो, किसी देश के प्रति समर्पण की भावना, किसी देश के प्रति मतलब एकदम समर्पित हो जाना। ये क्या होता है, राष्ट्र के प्रति मतलब राष्ट्रवाद हो जाता है। जैसे अपने डिस्ट्रिक्ट में हो गए, गांव के लिए हो गए, जब घर की बात आती है तो सब घर के लिए हो जाते हैं। अगर गांव की बात आ जाए तो घर नहीं गिने जाते, फिर गांव की, फिर एरिया की बात आ जाती है तो एरिया की बात हो जाती है। तो वो एक राष्ट्रवाद होता है, अपनापन होता है, जहाँ सब कुछ समर्पण करने के लिए सब तैयार हो जाते हैं। तो भारत में राष्ट्रवाद कैसे पनपा, तो उसके बारे में दिया हुआ है। सब लोग जिस टाइम भारत में राष्ट्रवाद चला तो सब लोग कुछ ना कुछ, जिससे सब हुआ सब ने कुछ ना कुछ किया। तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट एक एक करके सब देखते हैं हम। तो पहले दिया हुआ है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। 1857 की कहानी जानते ही हो, ठीक। भारत में जो सबसे पहली लड़ाई छिड़ी 1857 से ही शुरू हो गई थी, बहुत अच्छी खासी जब छिड़ी। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। 1870 में बंकिम चंद्र द्वारा वंदे मातरम की रचना हुई। अब एक एक पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। ये जो आपके चैप्टर का लेवल है ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ तक कि यूपीएससी लेवल तक का क्वेश्चन इसमें आता है, ठीक। यूपीएससी पीसीएस तक पूछ लेता है, बड़े बड़े लेवल में जो क्वेश्चन है चैप्टर से पूछे जाते हैं, ये अच्छे अच्छे एग्जामों में इनको पूछा जाता है, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसको स्टार लगा लो, ठीक है ना, चैप्टर को ही स्टार लगा लो, ठीक। इसको तो अच्छे से रट लेना, अच्छे से समझ लेना, ठीक है ना। तो 1870 में बंकिम चंद्र द्वारा वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम तो जानते ही हो सॉन्ग है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1885 में, ठीक है ना। 1960 में आगा खां एवं नवाब सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। जो 1906 में क्या हुआ था, आगा खां एवं नवाब सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। जो ये पाकिस्तान में जब बंटवारा की नींव रखी गई, पाकिस्तान की ये जो बात आई, तो ये अलग मुस्लिमों की एक सरकार बनने लगी। मुस्लिम लोग अपना पक्ष रखने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो किसने की थी? नवाब सलीमुल्लाह ने इसकी स्थापना की, आगा खां और सलीमुल्लाह ने, ठीक है। 1905, सॉरी इधर से आ रहा है, हमने इसे उल्टा पढ़ लिया, तो इधर से पढ़ते हैं। चलो, ये सीक्वेंस में दिया हुआ है ना, ये जो एरोज देख रहे हो ये सब सीक्वेंस में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इधर से हम आते हैं। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव किया, ठीक है। लॉर्ड कर्जन इंपॉर्टेंट नाम है। जो बंगाल का बंटवारा जिसने किया, जिसके लिए प्रस्ताव रखा, तो वो लॉर्ड कर्जन था 1905 में, जिसने बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा, मतलब उसके लिए अपील दायर की, जैसे कहा, सजेशन दिया। उसके बाद 1905 में क्या हुआ, अविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र बनाया। जो आज हम भारत माता का चित्र देखते हैं ना, वो इनकी देन है। किसने बनाया? अविंद्रनाथ टैगोर ने। उसके बाद 1906 में आए थे ये आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग की स्थापना की। 1907 में कांग्रेस का विभाजन दो दलों में हुआ, नरम दल और गरम दल में बट गई कांग्रेस। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। दिल्ली दरबार 1911 में आयोजित हुआ। दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। बंगाल विभाजन का जो प्रस्ताव था कहाँ रद्द हुआ, इसको याद रखना कि दिल्ली दरबार में।
दिल्ली दरबार में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। ये वहाँ बैठक नहीं है, दिल्ली दरबार की बिरयानी वाली बैठक नहीं है, ये दिल्ली दरबार मतलब दिल्ली में जो मीटिंग होती थी ये वहाँ की बैठक थी जहाँ पे ये बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया था। उसके बाद आता है दिल्ली दरबार में राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। अब फिर दिल्ली दरबार में ही एक बार और बैठक हुई और क्या हो गया वहाँ पे, कोलकाता से कहाँ शिफ्ट हो गई राजधानी, दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। ठीक, 1911 के बाद ही। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ। ये तो सबको अच्छे से याद होगा कि 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था। 1915 में इसी के बाद गांधी जी स्वदेश वापस लौटे। इसके पहले कहाँ थे वो, अफ्रीका में थे। अफ्रीका में गोरो कालो का आंदोलन वहाँ पे सत्याग्रह चला था। उसके बाद वो यहाँ सीधे यहाँ इंडिया में आ गए थे 1915 में। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद जब ये वापस आए तो इन्होंने फिर क्या किया, 1916 में महात्मा गांधी ने नील कृषि के विरोध में चंपारण सत्याग्रह किया। तो 1915 में जब आए तो सबसे पहले वो ये चंपारण की इन्हें कहानी कहाँ मिली थी, BHU बनारस हिंदू विश्व यूनिवर्सिटी जो है विश्वविद्यालय, वहाँ ये गए थे उसकी स्थापना में। तो इन्होंने मीटिंग अटेंड की। वहाँ जब मीटिंग अटेंड की तो उसके बाद वहाँ पे बिहार के लोग आए तो इन्हें देखे, इन्होंने क्या किया, इनके महात्मा गांधी 15 में आने के बाद सबसे पहले यहीं गए। तो ये यहाँ का सजेशन इनके गुरु ने, जो राजनीतिक इनके कहते हैं कि राजनैतिक गुरु थे, इनके राजनैतिक गुरु थे। इनके राजनैतिक गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले, ये इनके राजनीतिक गुरु थे जिन्होंने इन्हें सजेशन किया कि मतलब जाओ लोगों से मिलो, पहले एक साल तुम क्या करो, एक आध साल पहले सबसे पहले भारत का भ्रमण करो, तब तुम्हें थोड़ा सा यहाँ का माहौल पता लगेगा, फिर उसके बाद कोई काम करना। तो वहाँ से इन्होंने क्या किया कि घूमना शुरू किया। तो इन्होंने जब किया तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि खादी वस्त्र धारण कर लिए, धोती कुर्ता, मतलब सिंपल में आ गए, देसी लुक में। तो लोग जब आए बिहार से तो वो भी इन्हें देख के बड़ा इम्प्रेसिव हुए। वहाँ लोग बड़े बड़े अमीर लोग आए हुए थे तो इन्हें देख के बहुत ज़्यादा वो इम्प्रेसिव हुए कि ये हमारे जैसा इंसान है, हमारे जैसा गरीब इंसान है, हम लोगों का है, अपने जैसा दिखता है। तब इनको इनके प्रति उनको आकर्षण हुआ, इनके प्रति मतलब बहुत लगा हुआ। तो इनसे उन्होंने फिर इसके लिए आग्रह किया, जो ये नील आंदोलन थी, नील कृषि वाला, इसके लिए उन्होंने कहा कि चंपारण में सत्याग्रह किया जाए। तब ये दोबारा बुलाने पे ये वहाँ पे पहुँचे थे। उसके बाद ये 17 में पहुँचे। 1917 में इन्होंने, महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा ज़िले में किसानों के लिए सत्याग्रह किया। वहाँ किसानों के लिए उन्होंने सत्याग्रह किया था खेड़ा में, गुजरात में। उसके बाद 18 में ये सीक्वेंस इनका चला, 15 में आए, 16 में कहाँ गए, चंपारण गए, चंपारण में नील कृषि का आंदोलन किया। फिर आए 17 में यहाँ गुजरात आए, 17 में गुजरात आए तो खेड़े ज़िले में उन्होंने किसानों के लिए सत्याग्रह किया। फिर 18 में महात्मा गांधी ने गुजरात के अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिल के कारीगरों के लिए सत्याग्रह किया। अब वहाँ पे उनका टाइमिंग के लेके, टाइमिंग ज़्यादा है, सैलरी है, जो भी चीज़ थी, मतलब एक फैक्ट्रियों में जो चीज़ें होती हैं, काम ज़्यादा कराया जाता है, सैलरी कम दी जाती है, टाइमिंग का इशू होता है, ये सब उन्होंने निश्चित कराया। तो वहाँ पे वो गए, उनके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया और बाद में इन्हें इनका हक मिला। उसके बाद 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। 1918 में क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, क्योंकि 4 ही साल चला था लगभग। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को स्वशासन की मांग को ठुकरा दिया। अब इन्होंने पहले तो इनकी मांग मान ली थी कि हाँ ठीक है, लेकिन जब ये विश्व युद्ध खत्म हो गया तो इन्होंने क्या किया कि इनकी मांग, भारतीयों की जो मांग थी कि हमें आज़ादी दी जाए, तो इसको इन्होंने क्या किया, ठुकरा दिया। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों पर 1919 में रॉयल एक्ट जैसा काला कानून लगा दिया। अब इन्हें स्वतंत्रता तो दी नहीं, लेकिन रॉयल एक्ट जैसा काला कानून इनके ऊपर लाद दिया। अब जैसे इसमें अगर ध्यान देने वाली बात यह है कि रॉयल एक्ट जो था, ठीक है ना, अब रॉयल एक्ट जो कानून लागू हुआ था तो इसमें क्या था कि किसी को भी अगर वो पकड़ते थे तो 2 साल के लिए वो जेल भेज दिया करते थे। किसी को भी अगर पकड़ते थे, इसमें क्या था कि तुम मीटिंग नहीं कर सकते, इकट्ठा नहीं हो सकते, कहीं तुम इकट्ठा नहीं हो सकते, ये सब पे बैन लगा हुआ था। तो अब उस समय क्या हुआ कि इसी के बाद इन्हें मालूम नहीं था, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें कई लोग मारे गए थे। और जो ये घटना घटी
ये वाली जलियांवाला बाग वाली, तो ये उस टाइम बैसाखी का समय था, बैसाखी का समय था। और ये लोग अपना, जैसे कि अमृतसर में क्या होता है मेला वगैरह, पंजाब में बैसाखी के टाइम में लगता ही लगता है, ये सब अपना इकट्ठा हुए थे। तो यहीं इन्हें कुछ रॉयल एक्ट की जानकारी थी नहीं भाई, उस टाइम में कोई न्यूज़पेपर या ऐसा कोई मीडिया तो था नहीं कि जिससे पता लगे। अब इन्हें उसकी जानकारी थी नहीं। अब यहाँ अचानक से इन्हें पता लगा कि यहाँ सारे इकट्ठा हैं, खबर मिली, लीक हो गई। जानते ही हो 10 लोग में से 1 लोग तो ज़रूरी ही होते हैं, खबर लीक कर देते हैं। अब जब खबर यहाँ से लीक हुई तो ये अंग्रेज़ों के पास खबर पहुँच गई, और ये वहाँ से आके इन्होंने क्या किया, उस बाग को घेर लिया जहाँ पे ये लोग थे, और वहीं फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसमें से बहुत से लोग घायल हुए, बहुत से लोग मारे गए। 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद अली व शौकत अली ने की थी। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना कि 1919 में मोहम्मद अली और शौकत अली ने किसकी शुरुआत की थी, खिलाफत आंदोलन की। इन्होंने खिलाफत आंदोलन चलाया था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। उसके बाद फिर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन मतलब नॉन कोऑपरेटिव, नॉन कोऑपरेटिव मीन्स हो गया कि हम जैसे कि हम कुछ नहीं करेंगे। जैसे अगर देखा जाए, अब इसका मतलब इस तरीके से, जैसे आप लोगों मम्मी पापा हैं घर में, ठीक है, अब मम्मी पापा कहते हैं कि नहीं अब ये आप काम करो, ये करके लाओ, वो बोलेंगे कि ये काम करो, वो काम करो, और क्या कहोगे, नहीं है, उसका कोई जवाब ही नहीं देना। हाँ, ना हमें कुछ करना है ना ही कुछ करना, तो मतलब असहयोग एक तरह से हो गया। किसी भी काम के लिए तुम कुछ कहोगे नहीं, नहीं करने के लिए हाँ बोलोगे, ना ही मना ही करोगे, तो असहयोग, पूरा किसी भी काम के लिए उनका सहयोग ना देना, वो हो गया असहयोग आंदोलन। तो समझ में आ रहा होगा ये अच्छे से। उसके बाद आते हैं फिर यहाँ पे क्या हुआ, खिलाफत आंदोलन। उसके बाद क्या हुआ, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चालू कर दिया। गांधी ने जब असहयोग आंदोलन चालू किया तो उसके बाद कौन सा आंदोलन शुरू होता है, 1922 में चौरी चौरा में हुई हिंसक घटनाओं के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। जब चौरी चौरा का कांड हुआ, जब लोगों ने मतलब ऐसा कर दिया, खिलाफत कर दी, चौरी चौरा वाली घटना घटी, तो गांधी जी ने क्या किया, इस जो इनका ये था असहयोग आंदोलन, इसे रिटर्न करा दिया, वापस करा दिया कि अब हम नहीं करेंगे, तुम सब ने लड़ाई कर ली, तुम सब ने बात नहीं मानी, और ये इसको वापस कर लिए। फिर 19 अगस्त 1925 को काकोरी में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी खजाना ले जा रही ट्रेन को लूट लिया। अब जो क्रांतिकारी थे इंडिया के, वो अंग्रेजों की जो ट्रेन थी सोना लेके जा रही थी, उसको इन्होंने लूट लिया। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया है, जिसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन मतलब बताया जाता है कि साइमन कमीशन में क्या था, सभी गोरे लोग थे, ठीक, उसमें इंडियन कोई नहीं था, इसलिए उसका क्या करते हैं, असहयोग मतलब कह सकते हैं समर्थन नहीं किया गया, और ये वापस हो गया। अब यहाँ पे लाला लाजपत राय को चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह व बाटुकेश्वर दत्त ने असेंबली पर बम फेंक दिया था। तो ये 8 अप्रैल 1929 में बाटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने असेंबली पे बम फेंक दिया था। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी मार्च यात्रा निकाली थी। वही दांडी यात्रा, उसको दांडी मार्च कहा जाता है। तो ये किसके लिए थी, नमक आंदोलन एक तरह से कह सकते हो। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा व सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। अब इन्होंने क्या हुआ कि नमक कानून तोड़ लिया, जब एक कानून तोड़ दिया तो नमक आंदोलन की शुरुआत, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। उसके बाद से 1930 में डॉक्टर अंबेडकर ने अनुसूचित जातियों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी दे दी गई। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए शॉर्ट में बताया जा रहा है। 1931 गांधी इरविन समझौता व सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया। 1931 में क्या हुआ था, ये इरविन और गांधी जी का समझौता हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया था। 1931 में महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, परंतु उन्हें वहां अपेक्षित सफलता हाथ नहीं लगी। अब उन्होंने क्या किया था, दूसरी गोलमेज, और सिर्फ इंडिया के एक ही ऐसे इंसान थे जिन्होंने तीनों गोलमेज मीटिंग बैठक मतलब अटेंड
जो इनकी गोलमेज वाली थी इसको अटेंड किया था, 3 की तीनों डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे। इन्होंने ये तीनों में मतलब तीनों मीटिंग अटेंड की थी। 1932 में महात्मा गांधी एवं अम्बेडकर के मध्य पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट जो हुआ था ये पूना में हुआ था, अरवदा की जेल में, ठीक, अरवदा जेल में। 1933 में चौधरी रहमत अली ने सर्वप्रथम पाकिस्तान का विचार सामने रखा। ये रहमत अली था जिसने क्या किया, पाकिस्तान का विचार रखा आगे। 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित हुआ व प्रांतीय सरकार का गठन हुआ, मतलब राज्य सरकार का। अब ये राज्य सरकार का गठन यहाँ पे हुआ। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। अब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो गई। 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौरी अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग का संकल्प पास किया गया। 1940 में क्या हुआ, ये इसका बंटवारे पे पास हो गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत व गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। तो ये याद रखना, करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। 1945 में अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला किया और वह द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त किया। 2 परमाणु बम इन्होंने गिराए थे, एक फैट मैन लिटिल बॉय, और इन्होंने हिरोशिमा नागासाकी पे ये बम गिराए थे, ठीक है। उन्नीस 1946 में कैबिनेट मिशन विधानसभा के प्रस्ताव के साथ भारत आया। अब विधानसभा के प्रस्ताव के साथ क्या हुआ, कैबिनेट मिशन भारत आया। तो इसी के साथ आपका चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। थोड़े से और हैं इंपॉर्टेंट, देख लेते हैं। पंद्रह अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। भारत 15 अगस्त 1947 को जो आज़ाद हुआ था वो फ्राइडे वाला दिन था। फ्राइडे वाले दिन क्या हुआ था, भारत आज़ाद हो गया था। अब बात करते हैं कुछ रोचक तथ्य की। जब भारत आज़ाद हुआ तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटिल थे। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो एवं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। ये 2 नारा इन्होंने दिया था। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है में मैं इसे लेकर रहूँगा ये नारा दिया। तो नारे सबके ज़रूर याद रखना। चंद्रशेखर आज़ाद ने अब भी जिनका खून ना खौला खून नहीं वह पानी है का नारा दिया। तो ये सब पूछ लेता कभी कभी कि ये नारा किसने कहा था या किसने दिया था। राम प्रसाद बिस्मिल ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा दिया था। अक्सर सुना होगा आप सबने। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। पंडित मदन मोहन मालवीय ने सत्यमेव जयते का नारा दिया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सब, ठीक, इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन वाले पार्ट पे। जैसा कि हर चैप्टर में हम लोग आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो सारे 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन हम लोग क्लियर करते जा रहे हैं आपके आंसर। तो चलते हैं। रॉयल एक्ट का पारित हुआ, कब पारित हुआ था, यहाँ पे कब मिटा हुआ है, तो आपको अच्छे से याद है कि ये 1919 में आया था रॉयल एक्ट, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था, तो ये भी याद है कि 1914 में ही। ठीक, भारत में महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ चलाया था। जैसा कि हमने पहले बताया था कि महात्मा गांधी ने सबसे पहला 16 में शुरू किया था। ये जब 15 में आए ही थे, 1915 में आए थे, और 16 में ये कहाँ गए, 16 में ये गए 1916 में BHU पहुँचे जिसकी स्थापना थी। वहीं इनसे कहाँ के लोग मिले, बिहार के लोग मिले। बिहार के लोग जब इन्हें मिले तो यहाँ से इन्होंने कहाँ शुरू किया, बिहार में। तो बिहार कहाँ पड़ा, बिहार के किस एरिया में, चंपारण,
ठीक। अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना करने वाले गांधी जी थे, जिन्होंने इसकी रचना की थी। अब ये जब दिमाग में तो आएगी नहीं आएगी कि गांधी जी ने भी ऐसी पुस्तक रचना की थी, लेकिन नहीं, हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो है गांधी जी ने रचना की थी। इन्हें टाइम बहुत मिल जाता था, कई किताबें इन्होंने लिखी हैं। दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ बाबा रामचंद्र दे रखा है, भीमराव अंबेडकर दे रखा है, शौकत अली दे रखा है, जवाहरलाल नेहरू दिया हुआ है। तो इन चारों में से जो दलित वर्ग के करीब थे, तो ये जवाहरलाल नेहरू तो वैसे भी अमीर थे, बाबा रामचंद्र ये तो अलग ही थे, और शौकत अली ये सब तो इसमें दलित में नहीं थे, तो दलित में सिर्फ अंबेडकर जी थे। ठीक। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? जैसा कि हमने देखा था, कौन सा कांड हुआ था? चौरी चौरा वाला कांड जब हुआ था, तो इन्होंने क्या किया था? इसको असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अगला प्रश्न है, अलूरी सीताराम राजू के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उन्होंने आंध्र की गुडेम पहाड़ियों में आदिवासियों का नेतृत्व किया, या उन्हें लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया, वह राजस्व प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। सभी कथन सत्य है या नहीं? तो इसमें से क्या सही है वो हमें बताना है। तो मतलब ये सारे ही जितने इसमें पॉइंट है, ये सारे क्या हैं? सही हैं, तीन के तीनों पॉइंट सही है। तो ये समझ में आ गया ना कि अलूरी सीताराम राजू के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी? तो ये उन्होंने आंध्र के गुडेम पहाड़ियों में आदिवासियों का भी नेतृत्व किया था, ये भी सही है। उन्होंने खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए भी प्रेरित किया, ये भी सही है। वह स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे, ये भी सही है। इट मीन्स चारों कथन सही है। अगले पेज पे चलते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? किसने की थी? मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो शौकत अली, मोहम्मद अली, या दोनों ने नहीं की थी, या दोनों ने की थी? तो शौकत अली और मोहम्मद अली जी ने, इन्होंने ही मिलके इसकी स्थापना की थी। ठीक, उपयुक्त दोनों ही सही हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया इतने आराम से 6th क्लास में पढ़ाया जाता है, तो ये किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। रिक्त स्थान फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको देख लेते हैं। कांग्रेस ने डैश अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी, तो कौन सा था ये? लाहौर 1929 में। ये 1929 में कौन सा अधिवेशन था? लाहौर अधिवेशन में इन्होंने इस चीज़ की डिमांड की थी। अगला है, 1885 में गठित कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जैसा अभी हमने पढ़ा था, ठीक, कि इसमें इनके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? क्या नाम है उनका? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, 1885 में गठित कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में हुई थी। ठीक, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी। 1919 में शौकत अली व मोहम्मद अली ने डैश आंदोलन की शुरुआत की थी। तो शौकत अली मोहम्मद अली ने कौन सा आंदोलन चलाया था? ये खिलाफत आंदोलन। ठीक है ना। 14 नंबर क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन से सन में वापस लिया गया था? तो ये जैसा कि हमने पढ़ा है कि 1931 में वापस ले लिया गया था।
अगला है क्वेश्चन है 13 अप्रैल 1920 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। सही या गलत कथन बताना है कि इसका हुआ था कि नहीं, हत्याकांड वाला जो है। तो जैसा कि यहाँ हमें पता है कि ये 13 अप्रैल 1920 को नहीं, ये 13 अप्रैल 1900, ये कब हुआ था? 1919 में। ठीक है। अगला है भारत माता का पहला चित्र किसने बनाया था? जैसा कि आप लोग जानते ही हो, भारत माता का पहला चित्र किसने बनाया था? अविंद्रनाथ ने की थी। जो अविंद्रनाथ हैं ये टैगोर है। तो इनको समझ गए होंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर से इनका रिलेशन था, ये इनके परिवार के थे। ठीक। वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? तो ये इसकी रचना बंकिम चंद्र, इन्होंने इसकी ये जो रचना की थी। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? कहाँ? क्या? मुंबई में। अगला क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किया गया था? तो किसके नेतृत्व में अवध सभा का किसान गठन हुआ है? बाबा रामचंद्र। जी, बाबा रामचंद्र के उसमें इसका गठन हुआ था। सत्याग्रह शब्द से आप क्या समझते हैं? सत्याग्रह के लिए आग्रह करना, मतलब सत्य के लिए आग्रह करना। ठीक, सत्य के लिए आग्रह करना। आगे है स्वदेशी शब्द से, कि स्वदेशी शब्द से आप क्या समझते हैं? स्वदेशी शब्द से आप क्या समझते हैं? स्वदेशी शब्द का मतलब यह हो गया कि अपने देश में बनी वस्तुओं, देशी संस्थाओं का प्रयोग करना, मतलब जितनी लोकल चीज़ें हैं अपने देश में, जो चीज़ें आसानी से मिल सकती है, सिर्फ उसी का प्रयोग करना। ब्रिटिश सरकार ने 1957 के पश्चात प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया। भारत, अब जो इसमें था कि इन्होंने क्या किया? बैन लगा दिया। क्यों? भारतीय समाचार द्वारा जो था, ये राष्ट्रवाद की भावना बढ़ रही थी, इसको रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है मद्रास के नटेशी शास्त्री ने तमिल के किसी विशाल संकलन को चार खंडों में प्रकाशित किया है? इनके बड़े भारी थे, तो जिसकी वजह से इन्होंने क्या 4 खंडों में इसको प्रसारित किया, प्रकाशित किया। ठीक, किस विशाल संकल्प की बात करते हैं? तो ये था द फोकस ऑफ सदर्न इंडिया। ठीक, ये था, इन्होंने जो 4 खंडों को प्रकाशित किया था, तो ये थे। उसके बाद आता है क्वेश्चन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में।
आ गया। फिर यहाँ पे रॉयल एक्ट को काला कानून क्यों कहा गया? तो इस एक्ट के जरिए, कहते हैं कि इस एक्ट के जरिए राजनीतिक रॉयल एक्ट जो था ये राजनीतिक कैदियों को क्या करता था? बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकता था। ठीक, उसके बाद उन्हें 2 साल तक जमानत ही नहीं होती थी। इसी के साथ मतलब आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। एक एक नंबर के क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। और बाकी जो इसके जो बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, इसको अगर ध्यान देते हो आप, जो 3 और 5 नंबर वाले हैं, ये क्वेश्चन आंसर वाले जो चैनल है उस पर मिलेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट।